हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे वीडियोज की अगली सीरीज में। इसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, एरिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायंगल्स के एरिया, त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। उसके बाद हम क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। और फाइनल हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, वृत्तों के बारे में। तो वीडियोज की सीरीज रहेंगी, पार्ट वाइज आती रहेंगी। पहले हम ट्रायंगल से शुरू करेंगे। आज के वीडियो में हम देख रहे हैं त्रिभुजों के क्षेत्रफल का, त्रिभुजों के बारे में, पार्ट फर्स्ट। तो क्षेत्रमिति में यानी कि एरिया में सबसे पहले एरिया से रिलेटेड जो चीज आती है वो है परिमाप। तो परिमाप देख लेते हैं, परिमाप क्या होता है। परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। किसी आकृति का परिमाप का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है, वो हमको पता करना होता है, उसको परिमाप बोलते हैं। टोटल लेंथ होती है, तो इसमें तो हम करते हैं ऐड लेंथ ब्रेड्थ, जो भी उसमें डायमेंशंस हैं उनको ऐड करके हम निकाल लेंगे परिमाप। उसके बाद आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में दो विमाओं का मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा होता है। दो डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन करने पे और उसमें कोई कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है, उसके बाद हमको प्राप्त होता है एरिया, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम परिमाप और क्षेत्रफल, इनके फॉर्मूले और भिन्न भिन्न तरह की ज्यामितियां, उनमें सबसे पहले हम देखेंगे जो फिगर है वो हम त्रिभुज देखेंगे। त्रिभुजों में सबसे पहले हमको पढ़ना है त्रिभुज के टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं। त्रिभुज को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। एक तो अंतः कोणों के आधार पर, इंटीरियर एंगल्स के आधार पर, और एक होता है साइड्स के आधार पर। अंतः कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से तीन टाइप हैं। अंतः कोणों के आधार पर पहला टाइप है जब अंदर वाले कोण यानी कि अंतः कोण जो है सभी तीनों के तीनों 90 डिग्री से छोटे हों। तो एंगल जो है, तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हों। एक टाइप का त्रिभुज तो ऐसा होगा। एक त्रिभुज ऐसा हो सकता है, कोई एक एंगल, एनी वन इंटीरियर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। कोई एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बचे हुए दोनों 90 से छोटे होंगे। एक टाइप हो सकता है कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो, कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे। क्यों? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री। तो एक एंगल 90 से बड़ा हो गया तो बचे हुए दोनों जुड़ के भी 90 से कम रहेंगे, तब जाके 180 डिग्री टोटल सम रहेगा। तो इस तरीके से ये तीन टाइप के त्रिभुज हो गए। इनके नाम होते हैं, जिसके एंगल सभी एंगल 90 डिग्री छोटे हों उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और एक होता है कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक तो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, लंबाई में अलग अलग हों। कोई भी दो पेयर, कोई भी दो भुजाओं का पेयर इक्वल नहीं हो, तीनों भुजाएं असमान हो, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, स्कलीन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ऐसा होता है जिसमें कोई दो साइड इक्वल हो और तीसरी अनइक्वल साइड हो, उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सभी भुजाएं समान विषमबाहु स्कलीन ट्रायंगल हो जाएगा। कोई दो भुजाएं समान समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तीनों भुजाएं समान या बराबर हो तो उसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब जान लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। किसी भी तरीके का त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो
तो उसका फॉर्मूला है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कोई भी एक साइड हो सकती है और ऊंचाई उस साइड पर बचे हुए वर्टेक्स शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई होती है ऊंचाई। जैसे मान के चलो ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये किस टाइप का ट्राइंगल है हमको नहीं पता है। अगर हम बीसी को आधार मानेंगे, अगर बीसी को आधार मानेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा बचे हुए शीर्ष से यानी पॉइंट ए से, पॉइंट ए से साइड बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई यानी कि ये वाला। तो एपी हो जाएगा ऊंचाई के बराबर और बीसी हो जाएगा आधार के बराबर। और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर हम एसी को आधार लेंगे तो बी से एसी पर डाले गए लंब की लंबाई जो होगी वो हो जाएगी ऊंचाई। तो इस तरीके से तीन तरीके से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जो आधार दे रखा होगा, जो साइड दे रखी होगी, उसके रेस्पेक्ट में हम लेंगे ऊंचाई। ऊंचाई अलग अलग हो सकती है हर आधार के हिसाब से। आंसर हमेशा सेम आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का, किसी भी साइड को आधार ले लो सेम आंसर आएगा। अब हम विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो त्रिभुज है उनके अलग अलग तरीके से इसी के बेस पे हम आंसर निकालेंगे क्षेत्रफल के, और कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं वो भी हम देखेंगे अभी। हीरो का सूत्र, ये भी एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए। अगर हमको दे रखा हो त्रिभुज की तीनों साइड्स, अगर त्रिभुज की तीनों साइड्स ए बी और सी हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरो के सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जहां पर s होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जितना त्रिभुज का परिमाप है उसका आधा हमको लेना है। तो त्रिभुज का परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा s इक्वल्स a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो पहले s की वैल्यू निकाल के इस फॉर्मूले में रख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये भी जनरल फॉर्मूला है, ये भी जनरल फॉर्मूला है। अब इसके बेस पे सबके समकोण त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के, विषमबाहु त्रिभुज के अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, वो हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देख लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज है जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, मान लो इसका ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इसका कोई नाम दे देते हैं, मान लो ए बी और सी। यहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम देख लेते हैं। अगर हमको निकालना हो इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई हमको लेना है, तो 1/2 गुणा, अगर आधार लेते हैं हम बीसी को तो ऊंचाई हो जाएगा बीसी पर बचे हुए शीर्ष से यानी ए से डाले गए लंब की लंबाई जो 90 डिग्री पे है। तो यहाँ पे ए बी जो है वही लंब हो जाएगा, वही ऊंचाई हो जाएगा, तो इंटू में ऊंचाई की जगह पे आ जाएगा ए बी। तो एक तरीका तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल निकालने का। अगर मान के चलो इसका शीर्ष लंब भी दे रखा हो, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है कर्ण, हाइपोटेन्यूज कर्ण बोलते हैं इसको। अगर इस पे लंब दे रखा है, बी से डाले गए लंब दे रखा है यहाँ पे बीपी, मान लो बीपी लंब दे रखा है, इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब। किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाले गए लंब को बोलते हैं शीर्ष लंब। मान लो शीर्ष लंब बीपी की लंबाई हमको पता करनी हो, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर एसी को मान लेते हैं आधार, एसी आधार हो जाएगा तो पॉइंट बी से डाले गए लंब की लंबाई बीपी जो है वो ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा हाफ इंटू एसी आधार लेना है और बीपी हो जाएगा शीर्ष लंब, बीपी लंब हो जाएगा ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। मान लो हमको किसी समकोण त्रिभुज में ए बी बी सी ए सी और बीपी चार में से कोई तीन चीज दे रखी है और हमको निकालना है कोई चौथा, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला, ये वाला रिलेशन लगाएंगे, बी सी इंटू ए बी, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। यहां से बीपी की लंबाई आ जाएगी बीपी इक्वल्स बी सी इंटू ए बी अपॉन ए सी, या शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी आधार इंटू लंब बटे कर्ण।
इन दो भुजाओं में से एक को आधार बोलेंगे, एक को लंब बोलेंगे। तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है, आधार इंटू लंब करो चाहे लंब इंटू आधार करो, एक ही बात है। तो बीपी शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी आधार इंटू लंब बटे कर्ण। समकोण त्रिभुज में एक रिलेशन और है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें जो सबसे लंबी भुजा है यानी कि कर्ण है, 90 डिग्री सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। कर्ण का स्क्वायर जो होता है बची हुई दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये रिलेशन होता है। इससे हम इस रिलेशन का यूज करके अगर कोई दो चीज दे रखी हो, कर्ण और आधार दे रखा हो तो इस वैल्यू पुट करके लंब निकल जाएगा, और आधार और लंब दे रखा हो तो कर्ण निकल जाएगा, और कर्ण और लंब दे रखा हो तो आधार निकल जाएगा। कोई दो वैल्यूज अगर कोई दो साइड दे रखी है किसी समकोण त्रिभुज की, तो तीसरी साइड हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। आधार दे रखा है 3 सेंटीमीटर, लंब दे रखा है 4 सेंटीमीटर, कर्ण हमको फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 25। कर्ण का स्क्वायर है ये, कर्ण का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो कर्ण आ जाएगा √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से तीन वैल्यूज में से, तीन साइड्स में से कोई दो साइड दे दे तो तीसरी साइड इस रिलेशन में रख के आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसने खुद ही दे दिया, कर्ण पर पड़े शीर्ष लंब की लंबाई पता करनी है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। और हम पाइथागोरस थ्योरम से भी देख सकते हैं, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों जुड़ के होता है 169, जो कि 13 का स्क्वायर है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा ही। तो 13 सेंटीमीटर कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण पर शीर्ष लंब की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। शीर्ष लंब का रिलेशन मैंने बताया था, 2 बार एरिया इक्वल करके जो फॉर्मूला निकाला था वो हमको याद रखना है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, शीर्ष लंब जो होता है वो मैंने बताया था आधार इंटू लंब बटे कर्ण। ये फॉर्मूला है शीर्ष लंब की लंबाई पता करने का। तो आधार की वैल्यू किसी एक को आधार और किसी एक को लंब मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कर्ण हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 13 नीचे आ जाएगा, डिवाइड करके हम आंसर निकाल देंगे 4.61 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा।